ये गुंबद खजरा किस चीज का बना है? ये न सोने का बना हुआ है, न चांदी का बना हुआ है, न फाइबर का बना है, न पत्थर का बना है, ये लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का। और किस लकड़ी का बना है? कीकर का बना है। किस लकड़ी का बना है? तो तुर्की वालों ने क्या किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई अच्छा सा दरख्त देखा हो फिर उसको काट के और फट्टे बना के उसका ये गुंबद खजरा, ऐसा नहीं किया उन्होंने पाकीज़ा जमीन पर बीज बोया था। बीज बोया था, बीज जमीन में, और बीज से लेकर कोंपल निकलने तक, तना बनने तक, दरख्त बनने तक, इमामुल अंबिया के गुलामों और कटने तक तुर्की के आशिकों ने उसे सिवाय आबे जमजम के कोई पानी नहीं दिया है। समझ रहे? सिवाय जमजम के उस बीज को कोई पानी नहीं पिलाया गया। वो जमजम पी के दरख्त बना है, उस दरख्त के तख्तों से गुंबद खजरा बना। तो तुर्की वालों ने जिस मोहब्बत और इश्क से बनाया था और जिस अदब से बनाया था, तो ये जरूरी था कि वो ऐलान करते, अगर सऊदी अरब में गुंबद खजरा नजर नहीं आएगा तो फिर दुनिया के नक्शे में सऊदी अरब भी नजर नहीं आएगा। तो ये वो खबासतें करते रहते हैं इस तरह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इमामुल अंबिया के गुलाम इन्होंने क्या किया, अब वो गुंबद खजरा तो न गिरा सके, लेकिन खबासत क्या की इन्होंने, जालियों के अंदर ना इन्होंने पर्दे डाल दिए, जालियों के अंदर छत से लेकर जमीन तक लंबे पर्दे तन दिए कि दुनिया भर से आने वाले आशिक रसूल उनकी अंदर नजर न जा सके हुजूर के रोजे तक। फिर अंदर लाइट भी नहीं होती, आप जानते हैं, अंदर कोई बल्ब नहीं लगा। तो ये सब इनकी जो गंदी फिक्र है ना, ये उसका नतीजा है। अब फिर सवाल ये पैदा हुआ कि इमामुल अंबिया ने जो बशारत दी थी वो उसमें ये शर्त थी, जो मेरी कब्र की ज़ियारत कर ले उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अब कब्र तो नजर नहीं आती, हुजूर की मुबारक लहद नजर नहीं आती, आगे पर्दे हैं, फिर अंदर बल्ब कोई नहीं, तो नजर नहीं आती। तो फिर अब जो जाते हैं हुजूर के रोजे की ज़ियारत के लिए, तो क्या उन्हें भी यही अजर मिलता है जो हदीस में हुजूर ने बताया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत करी उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अब कब्र मुबारक तो नजर नहीं आती, अब तो सिर्फ जालियां नजर आती हैं। ये ज्यादा गौर से देखे तो थोड़ा अंदर पर्दा नजर आ जाता है दिन को, वो भी जब गुंबद खजरा नजर आता है तो क्या इन्हें देखने पर भी यही अजर मिलता है? तो सुनने उलमा ने जवाब क्या दी, उन्होंने कहा सुनो, सुन्नी चूंकि जाता ही नबी पाक की खातिर है, अहले सुन्नत जाते ही मदीने में हुजूर के लिए, क्योंकि वहां कुछ इश्क मुस्तफा आला हजरत आवाज दे रहे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। नारा रिसाल, नारा हैदरी, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तो अहले सुन्नत नफलों के लिए नहीं जाते, वो मदीना पाक में सिर्फ हुजूर के लिए जाते हैं, हुजूर की खातिर जाते हैं। तो उलमा लिखते हैं, तमाम उलमा ने लिखा कि सुन्नी चूंकि जाता ही हुजूर के लिए, तो उसे कब्र नजर न भी आए, सिर्फ गुंबद खजरा तक ले, तब भी जन्नत वाजिब हो जाती। क्योंकि असल नीयत देखी जाती है, इंटेंशन क्या है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो तो गए ही हुजूर के लिए थे। अब ये तो हमारी मजबूरी है, आके पर्दे
और नजर नहीं आते। तो गए तो हुजूर के लिए थे। तो वो कहते उन्हें नियत पर अजर मिलता है और वही सवाब अता किया जाता जो उन्हें मिलता था जो हुजूर के कब्र मुबारक की ज़ियारत करते थे। तो इमाम अल अंबिया के गुलामों, अब जो नतीजा देना चाहता हूं वो सुनिए। अब ये सोचिए कि आज हम जैसे गुनाहगार लोग मदीना पाक में जाकर सिर्फ गुंबद खजरा की ज़ियारत कर ले तो जन्नती हो जाते हैं। सिर्फ जालियों की ज़ियारत कर ले तो जन्नती हो जाते हैं। अब तसव्वुर करो कि जिस गुंबद खजरा को तकने वाले जन्नती बनते हैं, वो 15 सदियों से अंदर लेटने वाले क्या बने होंगे। जो सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं, जो फारूक आज़म लेटे हैं, वो कमली वाले की संगत में 15 सदियों से वो अंदर लेटने वाले क्या बने होंगे कि जिसको बाहर से तकने वाले जन्नती बनते हैं, 15 सदियों से अंदर लेटने वाले क्या बने होंगे। कोई तसव्वुर कर सकता है कि उनका मुकाम क्या है? सिद्दीक़ व फारूक का मुकाम क्या है? इमाम अल अंबिया के गुलामों, वो उस गुंबद खजरा में लेटे हैं कि जहां 70,000 फरिश्ता सुबह आता है और शाम तक दुरूद पढ़ता है, दुरूद सलाम पढ़ता है। वो उस गुंबद खजरा में लेटे हैं और फिर जब उसके जाने का वक्त आता है तो 70,000 और आ जाते हैं और वो फिर सुबह तक दुरूद पढ़ते हैं। जिस गुंबद खजरा का हाल है, 70,000 सुबह आते हैं और 70,000 शाम को आते, और जो एक बार आते हैं फिर बारी नहीं आती, फिर कयामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। तो यहां रुक के एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। वो बदबख्त लोग जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी हो चुके माज़अल्लाह और कब्र में कुछ नहीं है, और मैं कहता हूं तू नारी है, तुझे क्या खबर। उन नूरियों से पूछ, अगर कब्र में कुछ नहीं तो आसमां की बुलंदियां छोड़कर मदीने में क्या लेने आते हैं।